मुंडी गायब था, सर गायब था, सर गायब था, हाथ भी गायब है, दोनों हाथ जो है से वो भी गायब हो गया। हाँ। उसके बाद जो है से हम लोग को जो फोन गई तो उसके बाद जो है से उनको खोज खाज करने लग गए हम लोग। तो थोड़ा बहुत घर से हट के जो है से 10 कदम आगे चल के वो जो है से अपना खेत में उस लड़की को रात को जो है जला रहा था। हाँ। तो वो जो है से थोड़ा बहुत जला था और जो है से बाद बाकी मिट्टी डाल के सुबह होने लग गया तो मिट्टी डाल के वो लोग निकल गई। तब तक में हम लोग को मालूम हो गई, तब तक में मालूम हुई तो हम लोग इस चीज का जो है से उसको वहाँ पर खोज खाज करने लगे। जी जी। खोज खाज करने लगा तो इस ढेरी में, उस खेत में, उस अगल बगल में, उस जहाँ तक आप लोगों से हो जंगल में, हाँ। जहाँ तक उसका घर के आसपास में जंगल था वहाँ तक हम लोग खोजने लग गए। खोजने के बाद जो है से उस जगह पता लगा से किसी जगह जो है से लार से ढकी हुई थी, उस लार के हम लोग हटाए हैं। उस बाद जो है से मिट्टी का देखे हैं तो बॉडी का जो देखे हैं तो वहाँ का मिट्टी देखा से अभी का ताजा है, यहीं पर दफनाया है। हाँ। दफनाने का बाद जो है से उस मिट्टी का हटाया गया है तो थोड़ा बहुत उसका बॉडी बच गया था। अच्छा, सुने हैं जब आप लोग बॉडी निकाले मिट्टी के अंदर से तो उस वक्त आपकी बेटी का पैर बंधा हुआ था। हाँ, पैर बंधा था और जो है से मुड़ी नहीं था और नहीं हाथ नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा है कि छाती का बॉडी का मिला है। हाँ, बांध करके, हाथ पैर बांध करके आपकी बेटी का सर को गायब किया गया, हाथ को गायब कर दिया और पैर बांधा हुआ था। अब देखिए मकर संक्रांति के दिन वो बेटी अपने मायके में फोन करती है कि मम्मी हमारे लिए ये चीज भेज देना। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हम भी मायके आएंगे। आप जानते हैं मायके से कुछ संदेश जाता है बेटी के लिए, लेकिन पिता या माँ संदेश लेके या भाई संदेश लेके नहीं जाते हैं। वहाँ पे जब पता चलता है इनके पिता को, इनकी माँ को, इनके भाई, उसको जिंदगी झंड हो जाए वहीं जेल का अंदर, उस परिवार। शांत हो जाइए। पूरा खाली कर दिया, पूरा कोई नहीं है उसका घर में, पूरा ताला लगा हुआ है, पूरा आदमी वहाँ से पूरा पैर बंद और जो है से मुड़ी नहीं था और नहीं हाथ नहीं था। सर कहाँ है अभी तक नहीं पता लग पाई है, हाथ कहाँ है अभी तक नहीं। बोल के पहले वो कहता हमको शादी हुआ है तब नहीं करते सर, तब उस घर में नहीं करते हम। क्यों करते? बेटी बोझ थोड़े ना है। वो बोला हमको नहीं शादी हुआ है, हम कुमार है। हाँ। उसको पिताजी और लड़का बोला हम कुमार है, हमको शादी करना है और इसलिए हम कर दिए। मतलब दूसरा शादी कर लिया, उसके बाद पहली पत्नी को घर वापस लाना चाहता था और उसके चक्कर में ऐसा वो चाहता है वो लड़की को मार दो। हाँ। हम इसलिए हम तब जाएंगे। पहली पत्नी बोलती थी ऐसा, दूसरी को खत्म करो तब हम जाएंगे। अब देखिए दादा को। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग वीडियो है ना, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, कहीं भी अपना बहन बेटियों का शादी ब्याह करते हो आप लोग तो सोच समझ के, क्योंकि इतने क्या बोले भक्षक लोग बैठे हुए हैं ना कि कब आपके बहन बेटियों को खा के खत्म कर देंगे पता नहीं चलेगा। तो देखिए, बहुत ही दर्दनाक ये जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया होगा, वो बेचारी एक बड़ा ही गरीब फैमिली से थी। शादी का उम्र हो गया था, माँ बाप लड़का देखे शादी किए और वो लोग भी, जो लड़का लोग हैं वो पहले से शादीशुदा था, पर लड़कियों के माँ बाप से, परिवार से छिपाया कि मैं कुम्हार हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शादी करके ले जाते हैं, वो अपने फूल से बच्ची को शादी करके विदाई करते हैं। उन्हें क्या पता थी कि देखते ही देखते वो भक्षक लोग मेरी बेटी को खा जाएंगे। शादी के बाद पता लगता है लड़की को कि ये पहले से शादीशुदा था, उसके साथ खूब जो नहीं करने का उसके साथ बहुत बुरा करते थे वो लोग। अंत में क्या हुआ, उसकी जो पहली बीवी थी वो बोलती है कि उस लड़की को मारो, मैं फिर आऊँगी। अब वो लड़का पहली बीवी के साथ रहने वाला था। तो जब वो पहले ही रहने वाला था और उस कुतिया को, जो पहली बीवी थी, उसको भी जब अपने पति के साथ रहना था, तो एक बेकसूर
कि उसमें क्या गलती थी, क्यों उसे अपने जाल में फंसा के उसको मारा गया, इतना बुरी तरीके से उसको मारा गया। उसको ले जाके उसका गर्दन का पता नहीं, हाथ का पता नहीं, जला दिया गया, आधा जला था, फिर उसको गाड़ दिया गया। बेचारी इधर लड़की वाले के घर वाले परेशान कि मेरी बेटी कहाँ कहाँ कहाँ। फिर खोज पड़ताल में पता लगा कि मेरी बेटी तो अब है ही नहीं। वो बोल भी रही थी, क्या बोलेंगे, वो जो उसकी जो पहली बीवी थी वो बोल रही है उस लड़की को मारो, तो जो तुम्हारी दूसरी बीवी है उसको मारो, फिर हम आएंगे घर वापस। तो लड़का जब मान लेते हैं 1% कि उसका कोई अपनी पहली बीवी से अनबन था, तो जब उसको रिश्ता अपना रखना था तो वो लोग अपने ही सलाह मशवरा करके रह सकते थे। वो दूसरा लड़की से क्यों शादी किया? चलो मान लेते कर भी लिया तो उसको अपने इसके साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहिए था, ना कि उसको मार दिया और बस पहली बीवी के चक्कर में। तो गाइस, आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगी कि आप लोग अपने बहन बेटियों को अगर कहीं ब्याहते हो, विदाई करते हो, शादी करते हो ना, तो बहुत ही देखभाल के साथ, बहुत ही दरिंदे लोग हैं, इनको तो मौत में, जहन्नुम में भी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे दरिंदे लोग बेचारी को मार दिए। बताइए उस बेचारी सी लड़की को क्या कसूर थी, उसका क्या हालत कर दिया गया था। आप लोग थंबनेल भी देखे थे ना, कितना बुरे तरीका से उसका बस धड़ ही मिला। उसका अभी भी गला का पता नहीं है, उसका हाथ का पता नहीं है कहाँ है। वो लोग, आप लोग ये सोचो ना, आपका रूह कांप जाएगी कि उसका दोनों हाथ उखाड़ा गया होगा, काटा गया होगा, गला काटा गया होगा, उसका पैर को बांध के उसको जलाया गया, मारा गया। कितना वो तड़पी होगी, कितना वो अपने को सोच रही होगी काश मेरा कोई मदद कर दे, कितना झटपटाई होगी वो बेचारी। सोच के ही रूह कांप जाएगी आप लोग। अरे यार, तुम लोग किसी का जान ऐसे ले लेते हो जैसे तुम ही लोगों ने ऊपर से पैदा किया हो, और तुम लोगों का कोई हक नहीं है किसी का जान लेने का। वो बस हक उसका है, तुम लोगों का नहीं है, जो किसी को भी पकड़ के रेत देते हो, काट देते हो, मार देते हो। हाँ, तुम्हारा बाप का माल है क्या? साले कुत्ते लोग, क्या समाज हो गया है, क्या दुनिया हो गई है। भगवान आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, अवतार लीजिए, बहुत पाप बढ़ गई है। कब पापों का अंत होगा?